हाँ भाई, ट्वेल्थ क्लास। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इससे अगला पार्ट होगा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एनसीईआरटी की सेकंड यूनिट आज हम शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहली डेफिनेशन आती है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो अंडरलाइन है वो है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मीन्स वर्क डन। आप सबको पता है, 11th क्लास में भी आप सीखते हो, एनर्जी मीन्स वर्क डन। एंड पोटेंशियल एनर्जी मीन्स वर्क डन ड्यू टू चेंज इन पोजीशन, वर्क डन ड्यू टू चेंज इन पोजीशन। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मीन्स वर्क डन ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ ए चार्ज। अब चार्ज के ऊपर कौन कैसे फोर्सेस होते हैं? इलेक्ट्रिकल। जबकि हम पॉइंट चार्जेस वगैरह की बात करते हैं तो हालांकि थोड़ा बहुत ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं, एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर मच स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो उनको हम मतलब नेगलेक्ट कर देते हैं, मेंशन नहीं करते हैं अपनी स्टडी में। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है, किसी चार्ज को आप डिस्प्लेस कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पे किसी भी फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो जो वर्क डन होगा दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। What is electrostatic potential energy again? Electrostatic potential energy. Electrostatic potential energy is amount of work done. मैंने बताया energy means work done in bringing a test charge from infinity to that point। जहाँ पर भी हमें लेके आनी है तो हम उसकी पोजीशन को क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। सो इट इज़ पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्सेस कैसे हैं? इलेक्ट्रिक हैं। तो ऐसे किसी भी वर्क डन को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ ए चार्ज अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्सेज ओनली। सो दिस इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू और यू। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इज इट क्लियर? व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? अब हम आगे देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेकंड डेफिनेशन है, बिल्कुल डिक्टो सेम ऊपर की तरह, अंडरलाइन पोर्शन में आपको दिखाई पड़ रहा है। पोटेंशियल हमने जैसे 11th क्लास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़े थे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो क्या थी? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी मास। और पोटेंशियल क्या थी? वर्क डन पर यूनिट मास। तो यहाँ पर भी वही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है अमाउंट ऑफ वर्क डन। अभी भी हम एक चार्ज को क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेस कर रहे हैं, लेकिन वो चार्ज कैसा है? यूनिट एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव इज बाय कन्वेंशन एंड उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? यूनिट। वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में जो है वो कोई भी टेस्ट चार्ज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वो क्या रहेगा? यूनिट और पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज हम लेके आ रहे हैं कहाँ पे? इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट। ठीक है ना? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब फोर्सेस कैसे हैं? इलेक्ट्रिकल फोर्सेस हैं। तो टोटल वर्क डन को हम क्या करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या होता है? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और इसको किससे डिनोट करते हैं? वी से। मतलब मान लीजिएगा ये कोई चार्ज है क्या, और ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिखाई दे रहा है आपको? कोई भी दूसरा टेस्ट चार्ज क्या नोट है, उसको हम यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करके लेके आ रहे हैं। तो जो वर्क डन होगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर ये किसके इक्वल हो जाए? 1 के इक्वल हो जाए, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाए? 1, और नेचर कैसा हो जाए? पॉजिटिव, देन इट इज़ कॉल्ड कैसा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यानी कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से आप किसी भी पॉइंट पे फील्ड के अंदर लेके आ रहे हो तो जो वर्क डन है दैट इज़ पोटेंशियल। और अगर ये यूनिट नहीं है तो फिर आपका क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अंडरस्टूड है? आपको लेके आओगे तो कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के अगेंस्ट आपको क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। याद रखना, आपकी जो 12th क्लास की बुक है उसमें इस चार्ज को भी पॉजिटिव अज्यूम कर रखा है और टेस्ट चार्ज को भी कैसा ले रखा है? पॉजिटिव। हर केस में हमने सिर्फ इस केस को डिस्कस किया है, अट्रैक्टिव फोर्सेस का हमने कोई भी डिस्कशन नहीं किया है। तो ये रिपेल करेगा। अब आप इसको आगे लेके आओगे तो आपको कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल को डिनोट करते हैं V से और पोटेंशियल एनर्जी को W से। अगर हम इस चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं dx,
तो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स F है और डिस्प्लेसमेंट कितना है dx, तो वर्क डन कितना होगा dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स। देखिए कैसे होगा, dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स, dw विल बी इक्वल टू एफ डी एक्स। ये देखिएगा आप, यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, dw विल बी इक्वल टू एफ डी एक्स, dw एफ डी एक्स। अब टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, सो w इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। ये तो होगी पोटेंशियल एनर्जी भाई। अगर आप f की वैल्यू पुट करना चाहो, जैसे मैंने एक चार्ज को माना था क्यू, दूसरे चार्ज को क्या माना था क्यू नॉट, अगर आप इन दोनों के बीच फोर्स निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। f इज इक्वल टू क्या होगा, के क्यू नॉट बाई आर स्केयर। यहाँ डी एक्स लिया है तो डिस्टेंस को क्या कह देते हैं, एक्स स्केयर। अगर रखना चाहो तो आप इसकी वैल्यू रख के कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज़ अभी यहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आगे हम किसी भी डेरिवेशन, ये कुछ नहीं है नोट्सों के अंदर, आपको पता है ये क्या है। सो के क्यू नॉट बाई एक्स स्केयर। सो अब अगर क्यू नॉट यूनिट हो जाए तो आपको पता है फोर्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जब एफ ई में कन्वर्ट हो जाएगा देन डब्ल्यू विल बी इक्वल टू वी, डब्ल्यू विल बी इक्वल टू वी। या फिर अगर मैं इस एफ को क्यू नोट से डिवाइड कर दूं, यूनिट पुट करना और क्यू नोट से डिवाइड करेंगे तो ई की जगह क्या रख सकता हूं, एफ बाई क्यू नोट, तो दोनों साइड डिवाइड हो जाएगा, यानी कि वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो डब्ल्यू की वैल्यू है उसको किससे डिवाइड कर दिया जाए, क्यू नोट से डिवाइड कर दिया जाए, तो एफ बाई क्यू नोट क्या आ जाएगा, ई। आपको पता है ना, पिछली यूनिट में हमने किया था ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नोट, एफ बाई क्यू नोट। तो अगर आप एफ बाई क्यू नोट रखते हो तो भी ई की वैल्यू रखेंगे तो आप क्या कंपेयर करोगे कि जो डब्ल्यू की वैल्यू है उसको किससे डिवाइड कर दिया जाए, क्यू नोट से डिवाइड कर दिया जाए, तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, पोटेंशियल आ जाएगा। अब यहाँ से अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की यूनिट करोगे तो वैसे वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, चार्ज की कूलम, सो इसकी एक यूनिट क्या बनेगी, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। या फिर इसकी स्टैंडर्ड यूनिट हम क्या यूज़ करते हैं, वोल्ट, क्या यूज़ करते हैं, वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट आप डिफाइन कर सकते हो, आपके लिए HW रहेगा, यानी कि 1 जूल का वर्क डन हो, 1 कूलम का चार्ज हो, उसको डिस्प्लेस करना हो तो पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट। अब डायमेंशनल फार्मूला भी आप यहाँ से ड्राइव करना सीख सकते हैं। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना, इट इज़ वर्क डन एंड वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन के लिए डायमेंशनल फार्मूला mL2T-2, एंड चार्ज के लिए मैं बार बार बता चुका हूँ डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, AT। तो इसको सोल्व कीजिएगा, T ऊपर जाएगा, -2 एंड -1 इट बिकम -3 एंड A विल बी -1। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है डायमेंशनल फार्मूला फॉर पोटेंशियल एंड इट्स यूनिट एज वेल एज इसके वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। सो दिस इज आपके लिए क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। समझ आया, ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको समझ आना बहुत ज़रूरी है। जो दिखाई दे रहा है आपको, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एक्स एंड v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नोट। ठीक है, डब्ल्यू बाई क्यू नोट। चलिए फिर आगे चलते हैं। अभी देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ और लिख रखी है आप लोगों के लिए, इसी के अगले डायग्राम में अगर हम बात करें, इफ़ वी इज़ पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ए, यहाँ किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है वी ए और दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है वी बी, और आपको चार्ज को डिस्प्लेस करना है ए टू बी, तो वर्क डन कितना होगा। आपको पता है चार्ज को डिस्प्लेस करना है ए से बी के लिए, और ए पे पोटेंशियल कितना है वी ए और बी पे कितना है वी बी। तो जितना इन दोनों के पोटेंशियल्स के बीच डिफरेंस होगा उतना ही चार्ज को यहाँ से यहाँ जाने में क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जैसे आप बैटरी के सिंबल्स ऐसे डिनोट करते हो, जो इसको बड़े वाले है इसको पॉजिटिव या फिर हायर पोटेंशियल आप बोलते हो, और इस छोटे वाले निशान को क्या कहते हो, नेगेटिव या लोअर पोटेंशियल। सो आपको पता है कि चार्ज हायर पोटेंशियल से कहाँ पे जाता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो
लो कब तक जाता है, जब तक यहाँ पे क्या बना हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा चार्ज भेजा जाएगा, वर्क डन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो वर्क डन भी क्या होगा, कम। यानी कि चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल में कोई डिफरेंस ही नहीं है तो चार्ज ए से भी नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम। इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो वर्क डन कितना होगा एक चार्ज से दूसरी जगह भेजने के लिए, वी बी माइनस वी ए। ऐसे कहाँ पे भेज रहे हैं, बी पे। सो इट इज़ वी बी माइनस वी ए विल बी द वर्क डन व्हेन वी विल ट्रांसफर ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी। अगेन इफ वी विल ट्रांसफर इट फ्रॉम बी टू ए देन द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी वी ए माइनस वी बी। ठीक है, तो ये आपके लिए है पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज़ वी बी माइनस वी ए, किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। देखिए आगे, इसको आप, नाउ वी विल प्रूव दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। सो इनको प्रूव करने के लिए देखिए यहाँ पे आपको लिखना है, वी विल प्रूव दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। ये जो डेरिवेशन आपको दिया गया है ये इस चीज़ का प्रूफ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कैसे हैं, कंजर्वेटिव हैं। ठीक है, तो कैसे आप इसको कंजर्वेटिव प्रूव करोगे। कंजर्वेटिव कौन से फोर्सेस होते हैं, हमने ग्रेविटेशनल फोर्सेस को 11th क्लास में प्रूव कर चुके हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। तो कैसे फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं, जिनसे जो काम किया जाता है, द वर्क डन बाय और अगेंस्ट दैट फोर्स इफ डू नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। अगर वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है देन द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। तो अब हम एक चार्ज को पहले ए से बी पे लेके जाएंगे, ऐसे किसी भी पाथ से ए पे बी पे लेके जाएंगे ऐसे, और दूसरी बार बी से कहाँ पे लेके आएंगे, ए पे। अगर पाथ पे डिपेंड नहीं करता है तो इस क्लोज पाथ पे वर्क डन क्या होगा, जीरो। चाहे पाथ कुछ भी हो, ए से बी ले जाने और बी से ए ले जाने में वर्क डन कितना होगा, जीरो। अगर वर्क डन जीरो हो जाता है तो फिर आपका जो फोर्सेस हैं वो कंजर्वेटिव हो जाएंगे, क्योंकि वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं किया। पहले ए से बी पे लेके जा रहे हैं तो वर्क डन कितना होगा, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। यहाँ पे आपका हायर पोटेंशियल, ये पोटेंशियल कहाँ पे जा रहा है, बी पे, फाइनल पोटेंशियल बी और इनिशियल कितना है, ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना अज्यूम किया है, ए वी ए। सो वी बी माइनस वी ए विल बी द वर्क डन इन ट्रांसफरिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी। अब हम बी से वापस कहाँ पे लेके आएंगे, ए पे लेके आएंगे। तो ए पे लेके आएंगे तो फाइनल पोटेंशियल क्या होगा, ए वी ए और इनिशियल वी बी। तो वर्क डन कितना होगा, वी ए माइनस वी बी। ए से बी लेके जाएंगे तो वी बी माइनस वी ए, और बी से ए लेके जाएंगे तो वी ए माइनस वी बी। अब टोटल वर्क डन कितना होगा, ए बी प्लस बी ए से बी, बी से दोनों को ऐड कर देंगे तो वी बी से वी बी कैंसिल हो जाएगा और वी ए से वी ए कैंसिल हो जाएगा। नेट वर्क डन कितना आ जाएगा, जीरो। सो अगर किसी क्लोज साइकिल पे आपका वर्क डन जीरो आ रहा है तो आपके जो फोर्सेस हैं वो कैसे हैं, कंजर्वेटिव। दैट इज़ हैंस प्रूव्ड। ये बिल्कुल छोटी सी बात थी, आपको समझ आ जानी चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। आगे देखिएगा, आगे बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम कर रहे हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल आसानी से समझेंगे। ये एक पॉइंट चार्ज है क्यू, ठीक है। दूसरा टेस्ट चार्ज है क्यू नोट, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिट है, और जिसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव और यूनिट टेस्ट चार्ज को, ये जो कि इन्फिनिटी पे है, यहाँ से आप किसी भी फाइनाइट पोजीशन आर पे इसको लेके आ रहे हो। ठीक है, तो आर पे लेके आ रहे हो तो आपको जैसे पहले बताया कि अगर आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हो डी एक्स, ये जो दिखाई पड़ रहा है दिस इज डी एक्स, तो वर्क डन कितना होगा, डी डब्ल्यू। डी एक्स डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन कितना होगा, डी डब्ल्यू। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इम्प्लाइज स्मॉल वर्क डन, सो डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू फोर्स। बोथ आर पॉजिटिव, मैंने बताया बाई कन्वेंशन आप दोनों को कैसा अज्यूम करोगे, पॉजिटिव अज्यूम करोगे। तो दोनों पॉजिटिव हैं तो फोर्स कितना है, एफ, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी एक्स। तो डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एफ डी एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कंसिडरेशन, इसका 1 मार्क्स आपके लिए एडिशनल होता है। कंसिडर ए पॉइंट charge q and another unit positive test charge at infinity. We have to calculate work done in bringing this charge q naught from
क्या नोट कैसा है, यूनिट इन्फिनिटी टू पॉइंट आर। इफ डी डब्ल्यू इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज थ्रू स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स देन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स। अब देखिए आगे इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब डॉट प्रोडक्ट खोल लेंगे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट जैसे मैंने बताया रिपल्सिव फोर्स है, तो आप इसका फोर्स, आप इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और फोर्स बाहर की तरफ होगा कि नहीं होगा। तो अगर फोर्स बाहर की तरफ है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है जो रिपेल कर रहा है, एंड दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। अगर ऐसा है तो एंगल कितना है 180, थीटा 180 है तो कोस 180 कितना होगा -1, और -1 पुट करेंगे तो माइनस एफ डी एक्स। अब अगर क्या नोट यूनिट हो जाएगा तो जो अभी अभी बताया था, तो एफ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ई में, एफ ई में कन्वर्ट हो जाएगा, और डब्ल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वी में। सो डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू डी वी एंड एफ डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस ई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, ई की वैल्यू क्या है हमारे पास, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ये बिल्कुल शुरू में जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी, डाइपोल वाली में कंफ्यूज नहीं होना है कहीं। आप ये सोचो के पी बाई आर क्यूब आई थी, वो डाइपोल के लिए आई थी। पॉइंट चार्ज के लिए जो इंटेंसिटी आई थी वो कितनी थी, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। सो वैल्यू पुट करेंगे के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, साथ में माइनस, सो डी वी इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं टोटल पोटेंशियल कैसे निकालना है। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो देखिए एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ मैं। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स, थीटा कितना है मैंने अभी बताया, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है तो थीटा कितना होगा 180, कोस 180 कितना होता है -1 यहाँ पुट करेंगे तो माइनस एफ डी एक्स। क्या नोट जैसे ही यूनिट होगा तो फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आने का वर्क डन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है यूनिट पॉजिटिव। देखो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए। तो यूनिट चार्ज है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस ई डी एक्स। ई की वैल्यू पुट कर दी के क्यू बाई आर स्क्वायर, और उसके बाद हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर सॉरी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। डी वी इंटीग्रेशन क्या होगा, वी कहाँ से कहाँ लेके आना है, इन्फिनिटी से आर, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, इन्फिनिटी से आर। माइनस के क्यू एज कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन सोल्व करना आपको आता है। यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, बताते हैं अभी आपको। ये हमारा पिछले पेज पे रिजल्ट हमने लिखा था, माइनस के क्यू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखिएगा ध्यान से, अब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे इंटीग्रेशन को। एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर -2, और फॉर्मूला क्या है, एक्स रेज टू द पावर n डी एक्स। एक्स रेज टू द पावर n डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स रेज टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। n की जगह यहाँ पे क्या है -2, सो इट विल बी -2 + 1, -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1। सो एक्स -2 + 1 -1, और -1 इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इट विल बी के क्यू एक्स रेज टू द पावर -1 इन्फिनिटी से आर। -1 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 कैन बी रिटन एज 1 बाई एक्स, एक्स रेज टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 बाई आर -1 बाई इन्फिनिटी। सो 1 बाई इन्फिनिटी कितना होता है, 0, सो इट विल बी 1 बाई आर -0, 1 बाई आर, सो वी विल बी इक्वल टू के क्यू बाई आर। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस रिपीट हो चुका है HBSC में, और CBSC में इससे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।